बिहारी लाल की जय। छकड़ों में सामान रख करके सामग्रियां सब ब्रजवासी वृंदावन आ गए। और वृंदावन में कोई रहने को मकान नहीं है, कुंजे हैं लता पताओं की। कृष्ण के सुख के लिए सारे के सारे कष्ट सह रहे हैं, छकड़ों के नीचे रहते हैं। वृंदावन के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। छोटे छोटे बछड़े चराने यमुना किनारे जाते गोपाल सखाओं के साथ, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। न जाने दुष्ट कंस को कैसे पता चला कि आजकल ये लोग कृष्ण को लेकर के, बलराम को लेकर के वृंदावन चले आए। एक और राक्षस यहाँ भेजा जिसका नाम वत्सासुर, बछड़े के रूप में आया। लाला कन्हैया ने कहा दाऊ भैया देखो देखो ये हमारा बछड़ा नहीं है। और उस वत्सासुर का भी मेरे परमात्मा ने वृंदावन में उद्धार कर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बछड़े चराने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बछड़े चराने जा रहे हैं। एक और राक्षस आया, सुखदेव भगवान कहते हैं, जिसका नाम अघासुर। अघासुर अजगर सर्प के रूप में आया, बहुत बड़ा मुख फैलाया अपना, जैसे कोई गुफा। छोटे छोटे सखा आगे आगे चल रहे हैं, बीच में बछड़े चल रहे हैं और पीछे पीछे गोपाल आ रहे हैं। कृष्ण के सखाओं ने अजगर सांप अघासुर के मुख को गुफा समझा। भगवान सबको मना कर रहे हैं, लेकिन सखाओं ने सुना ही नहीं और अघासुर के मुख में प्रवेश कर लिया। छोटे छोटे सखा, कोई 2.5 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का। एक शंका करता है, दूसरा अपनी मति से उसका समाधान कर देता है। प्रवेश कर लिया गुफा समझ करके, लेकिन इस अजगर ने, अघासुर ने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया। क्यों? वास्तव में मैं जिसे मारने के लिए आया हूं वो तो अभी बाहर ही खड़ा हुआ। अरे उसके मरते ही ये तो अपने आप ही मर जाएंगे, क्योंकि ये उसके बिना रह नहीं सकते हैं। मेरे परमात्मा ने सोचा जब मेरे भक्त ही नहीं रहे तो भगवान का क्या महत्व है। भक्तों से ही भगवान का अस्तित्व है, तो भक्त ही नहीं रहे, मैं भी बाहर रहकर के क्या करूं। भगवान ने भी अघासुर के मुंह में प्रवेश कर लिया, और ज्यों ही प्रवेश किया अघासुर ने अपने मुंह को बंद किया। मेरे परमात्मा ने उसके कंठ में बैठ करके अपने स्वरूप को इतना फुलाया, इतना फुलाया, इतना फुलाया, श्वास नहीं आती उसको। सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, शरीर फट गया। मेरे परमात्मा ने अघासुर का आज उद्धार कर दिया। और अघासुर का उद्धार करके आगे यमुना के किनारे आकर के सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के, जो घर से भोजन सामग्री लेकर के आए हैं, ग्वाल वाल जो भोजन सामग्री लेकर के आए अपने अपने घरों से, आज चारों तरफ ग्वाल वाल बैठ गए और बीच में लाला कन्हैया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन इस झांकी को आंख बंद करके देखो। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो आशयन् नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे
यज्ञ भगवान के। राजन, चारों तरफ छोटे छोटे सखा बैठे हुए हैं, अपने अपने भोजन सामग्री को जो लेकर के आए हैं उसको खोल रहे हैं। बीच में गोपाल बैठे हुए हैं। उम्र कितनी है? 3.5-4 वर्ष के आसपास उम्र है। और ये इस ग्वाल मंडली के अध्यक्ष हैं। आप स्वयं ही विचार कर लीजिए, जब अध्यक्ष 4 वर्ष के हैं तो बाकी मेंबर कितने कितने वर्ष के होंगे? बाकी सदस्य कोई 2.5 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 3.5 वर्ष का। फेंट बंद कसी हुई है परमात्मा के, अलकावलियां चेहरे पर है, मंद मंद मुस्कुराहट है, फेंट में मुरली खोसी हुई है, हाथ में लकुटियां है। ऐसी छवि सुखदेव भगवान ने बताई। हंसते हंसते ये ग्वाल बाल हंसते हंसते परमात्मा श्री कृष्ण को, जो घर से भोग सामग्री लेकर के आए, पहले उसमें से खुद खा लेते हैं और फिर उसी झूठे हाथ से, उसी झूठे भोजन में से परमात्मा को भी खिला देते हैं। बीच में बैठे, ओहो देखो लाला, मेरी मैया ने कितना सुंदर आज भोजन बनाया, दही के चावल बना करके भेजे हैं, आप पाइए ना। पहले खुद खा लेता है, फिर भगवान को खिला देता है। परमात्मा कभी भी वस्तु को नहीं देखते सज्जनों, परमात्मा तो वस्तु अर्पण करने वाले के मन का भाव देखते हैं। आज भक्त लोग भोग लगा रहे हैं, उस भाव को देख करके मेरे परमात्मा भी कोई झूठा सच्चा नहीं देखते हैं, केवल और केवल उस प्रेम को देख रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, इसी दृश्य को विधि विधान के विशेषज्ञ, आचार विचार के विशेषज्ञ ब्रह्मा जी महाराज ने अपने लोक से देख लिया, और लोक से देखा, माथा खराब हो गया। ओहो, राम 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 राम, ये कैसा भगवान है, ये कैसा ब्रह्म है, इन ग्वाल बालों का झूठा खाता है। जाड़े के दिनों में ये बेचारे 10-10 दिन तक नहाते ही नहीं हैं, कोई पवित्रता इनके जीवन में नहीं है, और ये कैसा भगवान इनका झूठा खाता है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। बुद्धि कहती है ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, और बुद्धि से भगवान कभी प्राप्त होने वाले नहीं हैं। भगवान तो जब भी मिलेंगे प्रेम से मिलेंगे, भाव से मिलेंगे। मन कहता है ब्रह्मा जी का कोई बात नहीं है, भगवान नहीं है, तो फिर जन्म के समय स्तुति करने तो तुम भी गए थे ना, क्यों गए थे जब ये भगवान नहीं है? तो बुद्धि कहती है कोई बात नहीं है, परीक्षा करके देख लो ना भगवान है कि नहीं है। भगवान के लीला चरित्रों में ब्रह्मा जी जैसे ज्ञानी भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। आज परीक्षा करने के लिए बछड़े दूर चल रहे हैं, ये भगवान है कि नहीं है देखो। बछड़े चुरा लिए, भगवान बछड़ों को ढूंढने गए तो फिर ग्वालों को चुरा लिया। साल भर तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को अपने पास में रखा। मेरे परमात्मा ने इधर ब्रह्मा जी की इस करतूत को देखा, ध्यान लगा करके, और कहा कोई बात नहीं है, मैं सारी दुनिया को बनाने वाला 150 ग्वाल बाल बछड़े नहीं बना सकता हूँ क्या? कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आप उन ग्वाल बाल बछड़ों को अपने पास में रखिए। अपने स्वरूप से ही मेरे परमात्मा ने जितने ग्वाल, जितने बछड़े, जिसका जो रंग, जिसका जो सील, जिसकी जो उम्र, जिसने जो कपड़े पहन रखे, यहाँ तक कि जिसका जो स्वभाव, मेरे परमात्मा ने अपने में से प्रकट कर। अब आजकल तो साल भर तक ग्वाल भी भगवान ही बने हुए हैं, बछड़े भी भगवान ही बने हुए हैं। गौ माताओं के मन की आकांक्षाओं को पूर्ण किया मेरे परमात्मा ने बछड़े बनकर, क्योंकि गौ माताओं की इच्छा होती थी कभी कभी। गौशाला में माँ यशोदा जब दूध दूहती थी
तो घुटमन घुटमन चलते चलते ये गोपाल आकर के माँ यशोदा का आंचल पान करने लग जाते थे। टेढ़ी नजर से गौ माता इस दृश्य को देखती और आंखों में आंसू भर करके मन में कामना करती है, गोपाल जैसे अपनी माँ के बेटे बनकर के आंचल पान कर रहे हो, कभी ये सौभाग्य मेरे को भी मिलेगा क्या, मुझे भी मिलेगा क्या। गौ माताओं के इस भाव को मेरे गोपाल ने स्वीकार किया, साल भर के लिए उनके बछड़े बनकर गया। ब्रजमंडल की गोपियों के मन में भी यह भाव होता था, आज उनके भाव को स्वीकार किया, उनके बेटे बनकर गया साल भर। साल भर के बाद ब्रह्मा जी महाराज वृंदावन में आए, देखूं तो सही उस नकली भगवान का क्या हाल है। यहाँ देखा वही ग्वाल वही बछड़े, माथा खराब हुआ। अब समझ में नहीं आता वो असली है कि ये असली है, ये नकली है कि वो नकली है। हे भगवान, मैंने अच्छे ग्वाल चुराए, बछड़े चुराए, क्या करूं मैं। ध्यान लगा करके देखा, ध्यान में साक्षात नारायण आया। ओहो, 40 श्लोकों से वृंदावन की इस पावन ब्रज भूमि में आकर के ब्रह्मा जी महाराज ने अपने अपराध की क्षमा मांगी और स्तुति करते हुए सुंदर बातें कही। हे नारायण, मेरी धृष्टता तो देखो, मैं आपसे प्रकट होता हूं लेकिन मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। सुंदर बात कही अपनी स्तुति में, हे गोपाल, अपराध तो मुझसे हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। परमात्मा के पावन चरणों में नमन करते हुए आइए कथा गंगा में हम प्रवेश करेंगे। आइए सबसे निवेदन करें, विश्राम के पश्चात पावन कथा को हम सब श्रवण करें। विश्राम से पूर्व आप सभी लोगों ने आनंद से भागवत की कथा के मध्य गोकुल की बाल लीलाओं को श्रवण किया। नामकरण की लीला, बड़े बड़े राक्षस आए, मेरे परमात्मा ने सबका उद्धार किया। भगवान शिव आए दर्शन करने के लिए, उनको भी दर्शन दिया परमात्मा ने।
गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करके चले गए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन, मैया यशोदा ने अपने गोपाल का सुंदर श्रृंगार किया और आज अपने महल के आंगन में नचा रही है। छोटी छोटी पैजनियां बांधी चरणों में, महल के आंगन में मैया ताली बजाती और गोपाल मैया की ताली पर नाचते हैं। परमात्मा कृष्ण की लीला में ब्रजमंडल में ये देवता ग्वाल बाल बन करके आए सहयोग करने के लिए भगवान की लीला, और वेद के मंत्र साक्षात गोपी बन करके आए। ये ब्रजमंडल की जो गोपियां हैं ये साक्षात वेद के मंत्र हैं। वेद मंत्र ही गोपियां बन करके आए। आज इन मंत्र स्वरूप गोपियों ने माँ यशोदा के महल के आंगन में अपने निर्गुण को, निराकार को सगुण साकार के रूप में माँ यशोदा के महल में नाचते हुए देखा। मंत्र स्वरूपा गोपियों ने मन में विचार किया, ओहो, ये तो हमारा वही निर्गुण निराकार है। माँ यशोदा के वात्सल्य के कारण जैसा वह नचाती हैं वैसा ही नाच रहा है। सगुण साकार के रूप में इसका दर्शन तो हम भी करना चाहते हैं। झूठे झूठे बहाने बनाती है गोपाल के दर्शन करने के लिए। मन में केवल एक ही भावना है, कृष्ण दर्शन लालसा, और कोई उद्देश्य नहीं है। बार बार जो हमारा निर्गुण निराकार है वह सगुण साकार बन के आया है, तो उसका हम दर्शन करना चाहती है। यही केवल भावना है। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन गोपियों ने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, कृष्ण पद कमलों मन को लगाना, इन गोपियों का उलाहना ताना तो बहाना है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन, इन गोपियों के ताने उलाहने शिकायतें ये तो केवल और केवल कृष्ण दर्शन के बहाने हैं। किसी भी तरह से, किसी भी शिकायत से, किसी बहाने से केवल और केवल यशोदा माँ के लाला का दर्शन हो जाए, बस, और कोई भाव मन का नहीं है। झूठी झूठी शिकायतें लेकर के आते हैं। कैसे जावें, लेकिन घर में इन गोपियों को पर्दों में रहना पड़ता है। घर के लोग बाहर जाने नहीं देते हैं। वेद के मंत्र गोपी बनकर के आए। कई कई तरह के रोज रोज नए नए बहाने ढूंढती हैं गोपियां।
आज प्रातःकाल गोपियों की सासू माताएं पास के शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गई। और पीछे से इन गोपियों ने अपने अपने घर की जो माखन दूध दही की मटकियां हैं, दर्शन करने के बहाने से स्वयं ही उन मटकियों को फोड़ दिया। सासू माताएं आई, अरे बहू ये मटकी किसने फोड़ी? बहुओं ने यहाँ कह दिया, माता जी वो नंद बाबा के लाला मैया यशोदा के लाला आए, हमने तो खूब मना करी लेकिन वे तो माने ही नहीं और हमारी मटकिन को फोड़ करके चले गए। माता जी कहती हैं, अच्छा वह नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, हमारे घरान में घुस करके हमारी मटकियों को ही फोड़ के चले गए। अभी जाती हूं मैं यशोदा मैया से शिकायत करने के लिए। घर से बाहर निकली और फिर लौट करके आ गई। बहू से कहा, बहू देखो मेरा गुस्सा तो बेकार है, छोटी सी बात के लिए इतनी बात बढ़ जाएगी। मेरी तरफ से तू जा और यशोदा मैया को उलाहना दे करके आ। आनंद हो गया इन गोपियों को, तो यही तो वो चाहती थी, किसी भी बहाने से केवल और केवल कृष्ण का दर्शन मिल जाए। बस बार बार दर्शन करना चाहती है और बार बार दर्शन करने के बहाने से झूठी झूठी शिकायतें रोज रचती है। सुखदेव भगवान तो कहते हैं, कहाँ तक वर्णन करें इन गोपियों के भाव का। माँ यशोदा के लाला के दर्शन के लिए किसी गोपी को गोबर की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह माँ यशोदा की गौशाला तक पहुंच जाती है। जानबूझ करके परात में गोबर भर लेती है और ऐसा प्रदर्शित करती है कि यह गोबर मुझसे उठता नहीं। दूर से माँ यशोदा के लाला का दर्शन करती है। गोपाल पास में आते हैं, फिर परात गोबर की उठवा देते हैं। बार बार वो तो दर्शन करने के लिए आते हैं। जरूरत तो कुछ नहीं है लेकिन बार बार दर्शन के लिए आ जाती है। गोपाल कहते हैं, गोपी न जाने तू कितनी बार आएगी ये गोबर लेने के लिए, मैं कितनी बार परात उठवाऊंगा तुम्हें। गोपी कहती है, गोपाल चिंता मत करिए, जितनी परात उठवाओगे ना तुम गोबर की, मैं उतने उतने ही माखन के गोला तुम्हें दूंगी। अच्छा तो गिनती कैसे होगी फिर, हम कहीं भूल जावें तो फिर? गोपी कहती है, उसकी भी व्यवस्था मेरे पास है गोविंद, आप चिंता मत करो, मैं जितनी जितनी परात लेकर के जाऊंगी गोबर की, उतने उतने गोबर के टीका तुम्हारे मुंह पर लगा दूंगी। बाद में गिन लेंगे ना फिर, और उतने उतने ही माखन के गोला में तुम्हें दूंगी। अब तो महाराज गोबर की आवश्यकता नहीं है गोपी को, लेकिन बार बार कृष्ण दर्शन लालसा को लेकर के बार बार आती है, बार बार अपने गोविंद को निहारती है और बार बार गोबर के टीके भगवान के चेहरे पर मुंह पर लगाती है। परिस्थिति ये बन गई, सारा भगवान का गोपाल का मुख ही गोबर से सन गया। मैया यशोदा महल से बाहर निकली, लाला ओ कनवा, अरे भैया कन्हैया कहाँ है तू? लाला तो गौशाला की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ। मैया ने आकर के गोपाल को हाथ पकड़ करके जो ही अपनी तरफ घुमाया, लाला, और गोबर से सना हुआ मुंह देखा भगवान का, गोपाल का। आज मैया यशोदा ने कान पकड़ लिया, घसीटती घसीटती महल के भीतर ले गई। लाला
मैं तो को कितनो साफ सुथरो बनाऊं नहला धुला करके, लेकिन तेरी तो आदत है कभी कीचड़ में खेले कभी गोबर में खेले। अब देखो ना पूरे मुंह पर ही गोबर लगा लिया। आज मौको तो ऐसा लगे भैया तू पिछले जन्म में कोई सूकर दिखे, शायद पिछले जन्म को कोई सूकर दिखे। मेरे परमात्मा मन ही मन भक्त के इस भाव को स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ माँ तूने ठीक पहचाना। मैं तो पहले सूकर भी बन चुका। धरती का उद्धार करने के लिए मेरे परमात्मा ने वाराह भगवान का अवतार लिया था। इन्हीं नारायण ने जो कृष्ण बन करके, मैया तूने ठीक पहचाना, मैं तो पहले ये अवतार भी ले चुका। कथा तो बहुत दिन से कर रहे थे वाराह भगवान की, लेकिन कल ठाकुर जी ने कृपा करी और पहली बार वाराह भगवान के दर्शन किए। ज़्यादा दूर तो नहीं थे लेकिन जानकारी नहीं थी। बहुत सुंदर मंदिर और बहुत सुंदर भगवान के दर्शन में आनंद है। कल भाई साहब राजेंद्र जी भाई साहब की वजह से हम भी दर्शन कर लिए। कल पहली बार दर्शन किए। इतने तीर्थों में गए, इतने धामों में गए, लेकिन कभी वाराह भगवान का दर्शन कहीं हुआ नहीं। भैया ने कहा लाला मौको तो लगे तो गत जन्म को सूकर दिखे। भगवान ने कहा हाँ माँ ठीक पहचाना आपने। मैं तो को नहलाऊं धुलाऊं, लेकिन तू तो बार बार कीचड़ में खेले कभी गोबर में खेले। और ऐसा कह करके लोटे में जल लिया और उस कलश के जल से 1 मिनट में लाला कन्हैया का सारा मुंह धो दिया। मैया ने डांटा। लाला कन्हैया ने कहा मैया आपने मेरा मुख धोया, उससे पहले एक बार तो मुझसे पूछा होता। वो केवल गोबर नहीं था, आपने केवल उसको गोबर समझा। माँ आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था एक बार। अरे गोबर नहीं था तो क्या था? लाला कन्हैया कहते माँ आपको नहीं मालूम उस गोबर में तो मेरा बहुत बड़ा हिसाब छुपा हुआ था, और आपने 1 मिनट में मेरा मुंह धो करके उस सारे के सारे हिसाब को ही चौपट कर दिया। ऐसी ऐसी लीला करते मेरे गोपाल। वेद के मंत्र जो गोपी बन करके आए, झूठी झूठी शिकायतें लेकर के कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के आते। आज सासू माताओं ने इन गोपियों से पूछा मटकियां किसने फोड़ी, तो झूठा ही बहाना, झूठी शिकायत। वो नंद बाबा के लाला आए थे, हमने मना करी, नहीं माने, मटकी फोड़ करके चले। अच्छा पहले तो स्वयं उलाहना देने जा रही है और फिर बहू से कहा, गोपी से कहा देख बहू छोटी सी बात में बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मेरी तरफ से तू जा और मैया यशोदा को उलाहना देकर क्या। सैकड़ों इधर से आई, सैकड़ों इस गली से आई, सैकड़ों इस मोहल्ले से आई। मैया यशोदा ने देखा ये गोपियां आज मेरे महल की तरफ क्यों आती हैं? आज तो लाला का जन्म दिवस भी नहीं है, कोई पूर्णिमा सत्यनारायण का व्रत कथा भी नहीं है। गोपियां महल के भीतर प्रवेश करके मैया से प्रणाम करके पूछती है माँ आपके लाला कहाँ है? क्योंकि उनको तो और किसी चीज से लेना देना ही नहीं है, उनको तो केवल दर्शन करना है। मैया यशोदा का लाला पलने में से उठ करके आया, गोपियों ने दर्शन किया और झूठी झूठी शिकायत। ज्यादा देर तक दर्शन होवे, एक शिकायत पूरी होती है फिर दूसरी शिकायत मैया को सुनाती है। सुखदेव जी महाराज के शब्दों में हम इन गोपियों की शिकायत को सुने, क्या क्या शिकायतें कर रही हैं।
झूठी झूठी शिकायतें। सुखदेव जी महाराज के शब्दों में गोपियों की शिकायत कहती है, वत्सान मंचल क्वचिद समये क्रोश संजात स्तेयं स्वादवत्य तदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेल्लाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहे कुपितो यात्यपक्रोश्यतो का। गोपियां कहती है मैया यशोदा से, मैया हम क्या बतावें, आपके लाला हमारे घरों में जाते हैं और हमारे बछड़ान को खोल करके भाग जाते हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद असमय। मैया कहती है, चौरे लाला, ये गोपियां क्या कहती है, तू इनके बछड़ों को खोले जा करके इनके घरों में। मैया कहती कोई बात नहीं है, तुम्हारे बछड़ों को खोले तो मेरो लाला तुम्हारो काम ही तो करे। गोपियां कहती नहीं नहीं मैया, इनको पतो चले कि अब गो दोहन को समय है गयो है, उससे पहले ही असमय में बछड़ों को खोल देते आपके लाला, और सारा का सारा दूध बछड़े पी जाते हैं, एक बूंद भी दूध हमको नहीं मिल पाता। मैया कहती चौरे लाला, तो इनके बछड़ान को खोले इनके घरान में जाकर के। मेरे परमात्मा बाहर से तो मैया को मना करते, नहीं नहीं मैया, लेकिन भीतर ही भीतर स्वीकार करते इस बात को और कहते हाँ माँ, मैं खोलता हूं इनके बछड़ों को। आध्यात्मिक दृष्टि से इस कथा को देखा जाए तो कौन है बछड़ा? ये संसार का जीव ही बछड़ा है। जीवन भर ये संसार का जीव रूपी बछड़ा मोह के खूंटे से ममता की रस्सी के द्वारा बंधा हुआ रहता है। मेरे परमात्मा जिस जीव पर कृपा करते हैं, जिस जीव को देख लेते हैं कि ये खुलने लायक है, वास्तव में उसको खोल देते हैं। समय का इंतजार नहीं करते फिर परमात्मा, असमय में ही खोल देते हैं उसको। खोलना मतलब मुक्त करना, उसको मुक्ति दे देते हैं। मन ही मन स्वीकार कर रहे हैं परमात्मा, हाँ माँ, जो जीव खुलने लायक है उस जीव को मैं असमय में ही खोल देता हूँ। गोपियां दर्शन करती जा रही हैं, झूठी झूठी शिकायतें कर रही हैं। मैया कहती है ओहो कोई बात नहीं है, मेरो लाला तुम्हारे बछड़ान को खोले तो तुम नेक या को डांट दिया करो ना। छोटो सो लाला है, डांट दोगी तो फिर ये तुम्हारे घर में नहीं आई। गोपियां कहती मैया वह भी हमने करके देख लिया, वह भी हमने करके देख लिया। जब हम आपके लाला को डांटती हैं, क्रोध करती हैं, तो आपके लाला मोती जैसे दांत दिखा दिखा करके हमारी तरफ हंसने लग जाता है। मैया ज्यों ही आपके लाला हमारी तरफ हंसते हैं, इसकी हंसी में हम फंस जाती है। इसकी हंसी को देख करके हमारी सबरी गुस्सा ठंडी है जाए मैया। वास्तव में सुखदेव भगवान कहते हैं परमात्मा की हंसी का नाम ही माया है, और इस हंसी रूपी माया में सारा जगत फंसा हुआ है। केवल गोपियां ही नहीं, ये सारा जगत, सारी दुनिया इस हंसी रूपी माया में फंसा हुआ।
गोपियों ने कहा मैया हमने ये भी करके देख लिया। मैया ने कहा गोपियों छोटो सो लाला है, कितनों मक्खन खातो होएगो तुम्हारो, इतनी सी बात को लेकर के तुम यहाँ तक आ गई। अरे मेरे घर में माखन की मटकी मटकी पड़ी हुई है, कितना माखन खाता, ले जाओ तो। गोपियों का तो ये कोई भाव नहीं था, तो दर्शन चाहती हैं। आज कहने लगी मैया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लाला हमारो माखन खावे तो हमको अच्छो लगे, लेकिन ये अकेले माखन खाने नहीं आते हैं, इनके साथ तो बंदर मंडली है, ग्वाल मंडली है। आपके लाला अकेले नहीं आते, इनके साथ तो ग्वाल बाल मंडली है, खुद खाते हैं तो अच्छा लगता है, ग्वालों को माखन खिलाते, बंदरों को माखन लौटाते। माँ आपके लाला माखन खावे अच्छी बात है, लेकिन माखन का बर्तन जो है मटकी, उसको तो कम से कम साबुत बची रहने है। गोपियां कहती हैं भांडम भिनत्ति, ये तो माखन की मटकी को भी फोड़ डालते हैं। भगवान ने खूब बंदरों को माखन खिलाया कृष्णावतार, क्योंकि रामावतार में बंदरों ने खूब सेवा करी भगवान। आज कृष्णावतार में खूब माखन खिला रहे हैं। मैया पूछती है लाला ये गोपियां ठीक कह रही हैं, तो इनके घरों में जाकर के इनका माखन खावे, बंदरों को लुटावे और इनकी मटकी को फोड़े। बाहर से तो लाला कन्हैया कहते नहीं नहीं मैया इनकी बात पर विश्वास मत करे, मैं तो ये भी नहीं जानूं कि इनको घर कौन सी गली में है, कौन से मोहल्ले में है, लेकिन भीतर ही भीतर स्वीकार कर रहे हैं भगवान। हाँ माँ, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे जीवन से जोड़ करके इस कथा को देखा जाए तो मटकी क्या है? ये हमारा तन ही, ये शरीर ही मटकी है, मिट्टी की मटकी तो है, और इसमें जो मन है निर्मल मन, वही माखन है। मेरे परमात्मा जिसका निर्मल माखन रूपी मन देखते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। कब स्वीकार कर लेते हैं? इस मटकी को फूटने से पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। एक न एक दिन ये मटकी तो फूटेगी ना, मिट्टी की मटकी है, ये तो फूटना ही फूटना है इसको तो। लेकिन परमात्मा जिस मिट्टी की मटकी में निर्मल मन देख लेते हैं, मन रूपी माखन देख लेते हैं, उस मटकी को फूटने से पहले ही उसको स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। झूठी झूठी शिकायतें कर रही है मैया यशोदा से और दर्शन का आनंद ले रहे हैं। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। गोपियों को आनंद हुआ आज दर्शन करके, झूठी झूठी शिकायतें करती है। मैया कहती कोई बात नहीं है गोपियों,
छोटा सा लाला है ना, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, अपने माखन की मटकी को थोड़ा ऊंचे छींके पे टांग दिया करो ना, कैसे पहुंचेगा लाला। गोपियां कहती मैया हमने वह भी कर लिया है, ये अकेले थोड़े ही हैं, इनकी पूरी मंडली है और मंडली का नाम है ग्वाल बाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। सारा का सारा मंडल है, चोरी करने निकलते हैं। ऊंचे छीके पर टांगती है मटकी को, उखल खड़ा करके एक सखा उसके ऊपर, फिर दूसरा सखा उसके ऊपर, सबसे ऊपर श्रीमान जी। अच्छा छोटो सो लाला है, देखने में तो ऐसा नहीं लगे गोपियों, लेकिन तुम कहती हो तो मान लेती हो। चौरे लाला, नहीं नहीं मैया तू नहीं जाने, ये गोपियां पहले हाथ का झाला दे करके मुझे अपने घर में बुलाती हैं, और मैया क्या कहूँ, इनके घर में जब जाता हूँ ना तो माखन में से चींटियां बीनवाती है मुझसे। जब तक चींटियां बीनता हूँ माखन में से तब तक तो ठीक है, और जब चींटियां बीनना बंद करता हूँ तो जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा देती, हाथों में माखन लगा देती और मेरी बदनामी करती, देखो 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 चोर जा रहा है हमारे घर में चोरी करके। मैया ने कहा मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, काऊ की बात नहीं मानूंगी, मेरो लाला ऐसा नहीं कर सके, तुम पकड़ करके दिखाओ ना। हे गोपियों, अगर तुम सच्ची हो तो मेरे लाला को पकड़ करके दिखाओ। कोई बात नहीं मैया, यहाँ तो दर्शन की लालसा थी, कामना थी, दर्शन हुए, बार बार रोज रोज नए नए बहाने लेकर के आती हैं गोपियाँ। मैया ने कहा अंधेरे में रख दिया करो मटकियों को, अंधेरे में लाला को डर लगे ना। गोपियों ने कहा मैया वो भी कर लिया, आपने जो मणियों के कड़े पहना रखे हैं गोपाल को, इन कड़ों से मणियों से ऐसा प्रकाश होता है, उस प्रकाश के कारण अंधेरे में भी ये मटकी को ढूंढ लेते हैं। मैया ने गोपियों से कह दिया हे गोपियों मैं ऐसे नहीं मानूंगा, पकड़ करके लाओ। आज गोपियों ने एक योजना बनाई लाला कन्हैया को पकड़ने के लिए। छींके पर, ऊंचे छींके पर मटकी टांगी और मटकी के ऊपर एक घंटी बांधी, घंटी। जब लाला कन्हैया मटकी में से माखन खाएंगे तो घंटी तो बजेगी, मटकी में घंटी बांध दी और घंटी बजते ही हम आकर के पकड़ लें। ऐसी ऐसी योजना परमात्मा अपने भक्तों का हित करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए अपने ग्वाल बालों के साथ में आए और उखल पर सखा, उसके ऊपर दूसरा सखा, सबके ऊपर गोपाल खड़े होकर के जो ही मटकी में से माखन निकालना चाहते हैं, देखा घंटी बंधी हुई है मटकी में। ओहो, गोपियां इतनी चालाक, मुझे पकड़ने का ऐसा प्लान बनाया इन्होंने, योजना बनाई। कोई बात नहीं गोपियों, मैं भी तुमसे ज्यादा चालाक हूं। आज मेरे परमात्मा ने घंटी से कहा घंटी चाहे कुछ भी हो जाए तुझे बजना नहीं है, अगर तू बज गई ना तो फिर हमारी भी बज गई, फिर तो मैया मारेगी ना। सज्जनों, भगवान की लीला में कोई पदार्थ जड़ नहीं है, सब चैतन्य है। चाहे वह घंटी है तो ठीक, चाहे वह झालर है तो ठीक, चाहे शंख है तो ठीक, चाहे दूध है तो ठीक, सब चैतन्य है। ये सब पूर्व जन्म के परमात्मा के प्रेमी हैं और इस लीला में कोई दूध बन करके आया है, कोई ऊखल बन करके आया है, कोई रस्सी बन के आया है, कोई घंटी बन करके आया है। कोई बात नहीं, भगवान ने घंटी को मना किया, ग्वाल बालों को, बंदरों को खूब माखन खिलाया, सबका पेट भर दिया माखन से। अब सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं,
ज्यों ही मटकी में से माखन निकाल करके अपने मुख में रखा और रखते ही टन 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 करके घंटी बज गई। घंटी ज्यों ही बजी, कुछ इधर से आई, कुछ इधर से आई, कुछ इधर से आई। ये ग्वालवाल सखा जो नीचे लगे हुए थे ना, इन गोपियों को देख करके ये तो नीचे से सरक लिए, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, और श्रीमान जी ऊपर ही टंगे रह गए मटकी से। सब निकल लिए नीचे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज गोपियों ने लाला कन्हैया को कहा, तेरी माँ बहुत साहूकार बनती थी, आज रंगे हाथों पकड़ा है तू, आज कैसे मना करेगा कन्हैया? आज मेरे लाला कन्हैया ने कहा, गोपियों कोई बात नहीं है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मैं दो बात इस घंटी से करना चाहता हूं। पहले थोड़ा समय दो मुझे, मेरे परमात्मा ने 1.5-2 साल के गोपाल ने उस घंटी से कहा, घंटी हमने तुमको मना किया था बजने के लिए, क्यों बज? घंटी ने कहा, गोपाल आपने जब तक भक्तों को माखन खिलाया, बंदरों को माखन खिलाया, मैं बिल्कुल नहीं बजी, लेकिन क्या करूं, जब आप स्वयं ही भोग लगाने लग गए तो फिर मेरा तो धर्म है, मैंने तो अपना धर्म निभाया, मैं नहीं बजूं तो आपका भोग कैसे लगे, इसलिए बजी मैं तो। भगवान ने कहा, खूब अच्छा धर्म निभाया तुमने, आज मैया मारेगी ना। गोपियों ने पकड़ा और हमारे मारवाड़ी संतों ने, राजस्थानी संतों ने इस दृश्य को देखा। बड़ा सुंदर भाव, हाथ पकड़ करके घूंघटा डाल करके गोपी घसीटते हुए लेकर के जा रही है। तेरी मैया बड़ी साहूकार बनती थी, आज चल तेरी मैया के पास। राजस्थानी संतों ने, भक्तों ने इस भाव को देखा, दृश्य को, और गाया। बड़ा सुंदर भाव। क्या कहा, 1-2 लाइन मुझे आती है, ज़्यादा नहीं आता है, बचपन में सुना था, लेकिन मुझे लगता है वो सब पढ़े लिखे भक्त थे जिन्होंने ये रचना बनाई। हर गोपी ने छुड़ावे दीनानाथ रे, छुड़ावे दीनानाथ, गोपी ने पकड़ो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ, गोपी ने पकड़ो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ। ये छुड़ावे दीनानाथ रे, छुड़ावे दीनानाथ, छुड़ावे दीनानाथ रे, छुड़ावे दीनानाथ, छुड़ावे दीनानाथ रे, छुड़ावे दीनानाथ रे, गोपी ने पकड़ो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ, गोपी ने पकड़ो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ। तुम्हारी पोल्या सूतो मन सुख आई जगायो, मैं तुम्हारी पोल्या सूतो मन सुख आई जगायो, मैं तुम्हारी पोल्या सूतो मन सुख आई जगायो, मैं तुम्हारी पोल्या सूतो मन सुख आई जगायो, हमारे मन सुख आई जगायो, सुख आई जगायो। मैं तन पूछा रे सावरा रे,
मैं तन पूछा अरे सावरा कुन कुन थारी साथ दे गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। छुड़ावे दीनानाथ रे ओ रे छुड़ावे दीनानाथ रे छुड़ावे दीनानाथ छुड़ावे दीनानाथ रे छुड़ावे दीनानाथ रे गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर लीला। गोपी ने घूंघटा डाला 1.5 हाथ का और छोटे से गोपाल का हाथ पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के जा चल तेरी मैया के पास बड़ी साहूकार बने तेरी मैया। मेरे परमात्मा ने लीला करी। भक्तों का भाव कहने लगे गोपी सामने से देखा उस गोपी का पति आ रहा। गोपी तू तो गोबर के कंडे थापती है, तेरे हाथ तो बहुत कठोर हो गए, मेरी नरम कलाई है। यह हाथ में दर्द होने लग गए हैं, अब यह हाथ को छोड़ दे, यह हाथ को पकड़ ले। माया से मोहित हुई, क्या समझे भगवान की लीला को। और इस हाथ को छोड़ा, बगल में आते हुए पति का हाथ पकड़ा दिया परमात्मा ने। अब तो वो लाला कन्हैया तो महल के दूसरी खिड़की से महल में आ गया और ये गोपी तो घूंघटे में ऐसे ही घसीट रही है, पति को घसीट रही है। चल तेरी मैया के पास, चल तेरी मैया के पास। महल के दरवाजे पर आई, आवाज लगा रही है, अरे मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, ये देख तू कहती थी ना लाला को पकड़ करके लेकर के आओ तब मानूंगी। ये देख तेरे लाला को पकड़ करके लाई। मैया यशोदा महल के दरवाजे पर आई और आकर के जब दृश्य देखा अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। गोपी ने घूंघटा डाल रखा है, मैया यशोदा ने जैसे तैसे अपनी हंसी को रोका और हंसी को रोक करके कह रही है, हे गोपी, मोको तो लगे तेरी मति खराब है गई है, मोको तो लगे तू बावरी है गई है। क्यों? अरे थोड़ा घूंघटा उठा करके तो देख, तू मेरे लाला को पकड़ के लाई कि अपने खसम को पकड़ करके लाई, देख तो सही। गोपी ने देखा, पानी पानी हो गए, लज्जित हो गए। ऐसी ऐसी लीला करते मेरे गोविंद, आनंदित करते माँ यशोदा नंद बाबा ब्रजवासी भक्तों को। क्यों करते ये सब लीलाएं? पूर्व जन्म में नंद बाबा द्रोण नाम के वसु, पूर्व जन्म में ये नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा माँ इनकी धरा नाम की पत्नी थी। परमात्मा का भजन किया दोनों ने, तपस्या करी दंपति ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान देना चाहा। दोनों ने कहा, हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप हमारे बेटे बनकर के आओ और बेटे का जो सुख होता है वो बाल सुख हमें प्रदान करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए मेरे परमात्मा आज ये सुख नंद यशोदा को दे रहे हैं, नहीं तो जन्म तो देव की वसुदेव के यहाँ लिया था इन्होंने, लेकिन उस वरदान के कारण आज बाल सुख प्रदान कर रहे हैं।
गोपियां झूठी झूठी शिकायत लेकर के आती हैं। एक दिन खेलते खेलते भगवान ब्रह्मांड घाट पर चले गए और मिट्टी के घर बना बना करके खेलते हैं सखाओं के साथ में। खेलते 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 ब्रह्मांड घाट की मिट्टी का ढेला उठाया और सबके देखते देखते मुंह के द्वारा पेट में खा गया। ग्वाल वालों ने आकर के मैया से शिकायत कर दी, मैया हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने आपके लाला ने माटी खाई। चौरे लाला तो को बार बार मना करूं मैं, मिट्टी खाइबे से पेट दर्द होवे, तू बार बार मिट्टी खावे। लाला कन्हैया ने कहा नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे मुंह में देख लीजिए ना, अगर मिट्टी खाई होगी तो थोड़ी कहीं दांत में दाढ़ में कहीं तो लगी होगी। मधुमंगल कहता है मैया से, मैया ब्राह्मण को बेटा हूँ, चुटिया की सौगंध खाई करके कह रहे हूँ मेरी आंखों के सामने माटी खाई। मैया कहती मैं किसी की नहीं मानूंगी, मैं तो खुद देखूंगी। लाला अपने मुंह खोल। सुखदेव भगवान कहते हैं यहाँ ज्यों ही लाला कन्हैया ने अपना मुंह खोला और मुंह खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपनी मैया को अपने मुख में ही करा। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन। मैया क्या देख रही है लाला कन्हैया के मुख में? 7 दीपों वाली पृथ्वी को देख रही है कन्हैया के मुख में। 7 दीपों में से जम्बू द्वीप दिखाई दे रहा है, जिसको विज्ञान की भाषा में एशिया महाद्वीप कहा जाता है, सबसे बड़ा द्वीप है ये जम्बू द्वीप दिखाई पड़ता है कन्हैया के मुख में। जम्बू द्वीप में जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। माँ यशोदा भारतवर्ष में जो उत्तर प्रदेश में जो मथुरा मंडल में जो गोकुल नगरिया में जो नंद महल के दरवाजे पर मैया यशोदा कान पकड़ करके छड़ी दिखा रही है। ये दृश्य भी लाला कन्हैया के मुख में यशोदा मैया देख रही है। सूरज, चांद, धरती, आकाश, नदियां, पहाड़, वन, सब का सब अपने गोपाल के मुख में मैया यशोदा ने देखा। मन में सोच रही है ओहो मैं कोई सपना देख रही हूँ या फिर किसी देवता की माया है, क्या देख रही हूँ। फिर मन में सोच रही है ओहो नहीं मैं कोई सपना नहीं देख रही। वो गर्गाचार्य जी महाराज आए थे ना नामकरण करने, तब सही कह कर के गए थे, आज वो बात याद आ गई है। मेरो लाला तो मोकू लगे भगवान है भगवान। ओहो भगवान समझ करके आज क्षमा मांग रही हैं, हे भगवान जी मोकू माफ कर दियो, मैंने आपको कान पकड़ लियो ना, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लाला कन्हैया सोचता है अगर मैया के मन में ये भाव बैठ गया कि मैं भगवान हूँ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये